गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे कल? चैप्टर 4 जिसका नेम है कारक। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? कारक की परिभाषा पढ़ी, कारक के प्रकार पढ़े, कारक के प्रकारों के बारे में पढ़े। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजू ने लाठी से सांप मार दिया। राजू ने लाठी से सांप मार दिया। इस वाक्य में लाठी से है, इस वाक्य में लाठी से है कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। क्या है? करण कारक। क्या है? करण कारक। सांप किससे मारा? लाठी से। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो किसकी सहायता से मार रहा है वो? लाठी। लाठी की सहायता से। तो लाठी से क्या है? करण कारक। अगला क्या है? छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं। छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं। वाक्य में पुस्तक है, वाक्यों में पुस्तक है। क्या है? कर्म कारक। क्या है? पुस्तक क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक किसको कहते हैं? हमें वाक्यों में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है। पुस्तक क्या कर रहा है? सॉरी, छात्र क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक क्या है? कर्म कारक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? श्याम ने भोजन कर लिया। वाक्य में श्याम है। श्याम ने भोजन कर लिया। वाक्य में श्याम है। क्या है? श्याम। कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक। क्या है? कर्ता कारक। अगला क्या है? राकेश घोड़े से गिरता है। वाक्य में घोड़े से, घोड़े से है। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। क्या है? अपादान कारक। देविका नंदन महेश को भोजन देता है। वाक्य में महेश को है, संप्रदान कारक। ओके, तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे। क्या करोगे? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको लर्न करोगे। अगला क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करे। पत्ता पेड़ से गिरा। पत्ता पेड़ से गिरा। बिल्ली मेज पर बैठी है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। भगवान रक्षा करे। हे भगवान रक्षा करे। कारक के 8 भेद होते हैं। क्या होते हैं? भेद होते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? लघुरात्मक एवं निबंधात्मक प्रश्न। इनके क्या करने हैं? हमको आंसर देने हैं। कारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। संज्ञा के सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया से जो संबंध संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का होता है उसे बताने वाला कारक कहलाता है। जैसे मोहन कुर्सी पर बैठा है। इस वाक्य में मोहन और कुर्सी संज्ञा है, पर कारक चिन्ह अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक है।
ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी कारकों के कितने प्रकार होते हैं? उनके चिन्हों को भी बताइए। हिंदी कारकों में 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, सब संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, हरे, हो। ये क्या है? कारक के प्रकार और कारक के चिन्ह। क्या है? कारक के प्रकार और कारक के चिन्ह। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं कारक के प्रकार? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इसके क्या कारक चिन्ह भी बताने हैं, तो इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, की, अधिकरण में, संबोधन है, अरे, हो। ये क्या है? इनके कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। विभक्ति किसे कहते हैं? इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। कारकों के चिन्ह को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ये कारकों की संज्ञा के अनुसार 8 ही होते हैं, जैसे कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से पृथक होने के पंचमी, संबंध का के की छठी, अधिकरण में पर 7वीं, संबोधन है, हरे, हो 8वीं विभक्ति। तो विभक्ति किसको कहते हैं? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे विभक्ति कहते हैं। उसे विभक्ति कहते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ओके, तो कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ये भी क्या होती है? ये भी 8 प्रकार की होती है। जैसे कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो कारक, हर कारक का क्या होता है? कारक चिन्ह होता है। तो इन चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। तो विभक्ति भी 8 प्रकार की होती है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग कारक के साथ किया जाता है। अगला क्या है? रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त कारक का नाम बताइए। गीता ने कहा, माँ, सब साधनों से सुख नहीं मिलता। गीता ने, कर्ता कारक, साधनों से, करण कारक। गीता ने कहा, माँ, सब साधनों से सुख नहीं मिलता। तो गीता ने क्या है? कर्ता कारक, साधनों से, करण कारक। माँ ने पुत्र के लिए भोजन बनाया। पुत्र के लिए, संप्रदान कारक। दूल्हा घोड़ा पर बैठा है। दूल्हा, कर्ता कारक। सॉरी, दूल्हा घोड़ा पर बैठा है। और घोड़ा पर क्या है? अधिकरण कारक। पीपल के पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से, अपादान कारक। पेड़ से क्या है? अपादान कारक। तो आज आपको क्या करना है? चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है। क्या करना है? इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है। क्या करना है? इनको अच्छे से लर्न भी करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपको इन चैप्टर 4 की क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। ओके, थैंक यू बच्चों।